बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हुजूर अक़दस सरवर दोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 7 चीज़ों को अपने से और अपने घर से दूर रखो, वरना गरीबी आपका मुक़द्दर बन जाएगी। इन 7 चीज़ों में से एक चीज़ भी इस्तेमाल ना करना, वरना तुम्हारे घर रोटी के फ़के होंगे, परेशानी, लड़ाई झगड़े होंगे। आपका रिज़्क़ आपसे अल्लाह तबारक व तआला उठा लेगा। गरीबी आपके घरों में डेरे डाल देंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ना गरीबी आपका मुक़द्दर बन जाएगी। कभी आपने संजीदगी होकर सोचा है कारोबार में बरकत नहीं, परेशानी है? हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है, और वो यही कहता रहता है, हम लोग मोहब्बत मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही है। हम लोग गरीबी की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं इन तमाम नाकामों के पीछे हमारे खुद का हाथ है? आज हम तमाम नाज़रीन को 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ़्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगले हफ्ते आपको इसके फ़ायदे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। 7 ऐसे कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घरों और कारोबार में बरकत ख़त्म हो रही है, और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीर आने की 7 निशानियां हैं। नाजरीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बारे में हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, गुर्बत आने की वजह, जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा, हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते हैं, और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में सुकून रखा है और हम इनको सज़ा की तरह अदा करते हैं। हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं। जल्दी से ख़त्म हो और अपने घरों में जाएं। ऐसा करने से आपके घरों और कारोबार में बरकतें ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए पढ़ी और सुकून से अदा करें। नंबर 2, गुर्बत आने की वजह, वजू वाली जगह पेशाब करने से हमारे हाथ रूम बने हुए हैं जिसको हम गुस्ल खाना कहते हैं। वहाँ पर हम लोग गुस्ल तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुस्ल खाने में ही पेशाब वगैरह करते हैं या जाने अनजाने में कर देते हैं। जहाँ वजू करते हैं वहीं पेशाब करना शुरू कर देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? कभी नहीं, बल्कि ऐसा करने से घरों और कारोबार में तंगदस्ती आएगी। लिहाजा गुस्ल खाने में कभी पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 3, गुर्बत आने की वजह, खड़े होकर पेशाब करना। मोहतरम नाज़रीन, जब हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, और कभी कभी हम दरख्त के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये नहीं जानते दरख्त पर अक्सर जिन्नात का ये साया होता है? अगर हम दरख्त के नीचे पेशाब करते हैं और इन दरख्त पर जिन्नात का साया हो तो बरकत तो दूर की बात है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ना करे, लिहाजा खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, गुर्बत आने की वजह, खड़े होकर पानी पीना। जो शख्स खड़े होकर पानी पीता है उस घर में कभी बरकत नहीं आती। नंबर 5, गुर्बत आने की वजह, मुंह से फूंक मार कर चिराग को बुझाने से, ऐसा करने से आपके घर में नजूसियत आती है, यानी बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ या कपड़े की हवा से बुझानी चाहिए। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर में गुर्बत आती है।
नंबर 6, गुर्बत आने की वजह। दांतों से नाखून काटने से हमारे घरों में जो लोग दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, ये अमल अल्लाह तबारक व तआला करीम को बहुत नापसंद है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। क्यों? हमको इन बुरे कामों की आदत पड़ चुकी है। क्या आप जानते हैं दांतों से नाखून काटने से पेट में बीमारियां फैलती है और नजूसियत घरों में आती है। लिहाजा नाखून को दांतों से काटना ख़त्म कर दीजिए। नंबर 7, गुर्बत आने की वजह। दामन यानी पल्लू, दुपट्टे और कमीज से मुंह साफ करने से कभी भी घरों में और कारोबारों में खैर व बरकत नहीं रहती। ये एक नजूसियत अमल है। ऐसा करने से आपके घर में नजूसियत यानी कि बेबरकती आती है और गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नाजरीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घरों में अमीरी आती है, जिनसे घरों में बहुत ज़्यादा खैर व बरकत आती है। नंबर 1, अमीर आने की वजह। कुरान पाक की तिलावत करने से घर और कारोबार में खैर व बरकत आती है। आप अपने घरों में से बाहर निकलें और ऐसे घरों को देखें जहां पर रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और उनके घर आपसे कहीं ज़्यादा अमीर होंगे, यानी कि मालदार होंगे। इनके अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घरों में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपके घरों में भी बरकत होगी। नंबर 2, अमीर आने की वजह। 5 वक्त की नमाज़ अदा करने से जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज़ अदा करेगा उसके घर में बरकत तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके घरों में खुशहाली भी बहुत ज़्यादा होगी। नंबर 3, अमीर आने की वजह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करने से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करो, तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा। तो जितना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इससे दुगना अजर देता है और आपके घरों में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 4, अमीर आने की वजह। गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पर ज़कात निकाली? ज़कात गरीबों का हक है, उसका आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। नंबर 5, अमीर आने की वजह। गुनाहों से माफ़ी मांगने पर चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफारुल्लाह अस्तगफारुल्लाह अस्तगफार का वर्द करते रहें। यह अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। नंबर 6, अमीर आने की वजह। माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे इतना ही ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं वो अपने औलाद के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाते। नंबर 7, अमीर आने की वजह। सुबह सवेरे सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत आती है। आप दुनिया भर के वजीफ़े छोड़कर सुबह सवेरे पाक सूरतों को पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों से भी कभी खैर व बरकत ख़त्म नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा सुनाना, आपका सुनना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारगाह में मंजूर फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को हामी नाज़िर हो।